भटक रही हो तुम सब बन प्रेम जोग? किसे ढूंढ रहा है भ्रमित होके ये चंचल मन? सुनो चमेली, तुम भटक गए हो, राह यहाँ से जाओ। नैनों के ये बाण यूं ही व्यर्थ ना चलाओ। गिरता है जब प्रेम के ऊपर कहीं कोई भी आवरण, आता हूं मैं उसे हटाने, सिखाने प्रेम का व्याकरण। अंततः आपने इनके हृदय में प्रेम में भक्ति का बीजारोपण कर ही दिया। अभी तक तो महादेव उनमें प्रेम भक्ति को जागृत करने में तत्पर थे, किंतु अब तो वो स्वयं ही उनमें लीन होते जा रहे हैं। हमें शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा। अपनी महिमा सारे संसार को दिखाने के लिए आ गया है, ताकि सभी मनुष्य हमारे ईश्वरत्वों को स्वीकार करके हमारी पूजा अर्चना करें। आप लोगों ने तो अपने आप को भगवान की उपाधि से अलंकृत कर लिया है, किंतु क्या आप लोगों को इस बात की सोचना है कि आपकी पत्नियां किसी अन्य पुरुष के साथ नृत्य कर रही हैं? ये कैसा अनर्थक वाक्य है देवी? हम पूर्णतः सत्य कह रहे हैं। आज आपने हमारे पति के समक्ष हम पर पति भक्ति से विमुख होने का आरोप लगाया था, किंतु हमारे पति के प्रति हमारा प्रेम और समर्पण पति प्रेम के कारण ही है। अपितु हमें आपकी पत्नियों की पति भक्ति पर संदेह है। हमारी पत्नियां हमें प्रेम करती हैं, हमें भगवान के समान पूजती हैं। यदि आपको हमारे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा, तो आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। ऋषि दादी जी, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। तुम देवताओं को हमें सौंप दो, अन्यथा तुम्हें भारी परिणाम भुगतना होगा। आप निश्चिंत रहे देवगण, मेरे जीवित रहते आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता।
उचित है ऋषिवर। यदि तुम्हारी यही मंशा है तो अब देवताओं के साथ साथ तुम्हें भी इस रक्त बीज का कोप भाजन बनना होगा। और जाकर यहां पर आश्रित सभी देवताओं का संहार कर दो, समाप्त कर दो इन्हें। जाओ। क्या होगा ऋषिवर? ऋषिवर, ऐसी विकट परिस्थिति में तो इनसे युद्ध करना ही उचित रहेगा। इन्हें लीजिए और दानवों पर आक्रमण कीजिए। ये शस्त्र दानवों का हनन करने में समर्थ है। आश्चर्य है, मेरी कल्पना से विपरीत है यह दृश्य। यदि रक्तबीज की संख्या ऐसे ही चक्रवृद्धि होती रही तो सृष्टि का विनाश अटल है। सारे देवता यहां एकत्र हो जाए। ऐसे एक पक्षी युद्ध से कोई लाभ नहीं। अब यहां से पलायन करना ही उचित है। युद्ध में ऐसी स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है और इस स्थिति में पलायन करना विवेक है, कायरता नहीं। अब हमें शीघ्रातिशीघ्र नारायण के संरक्षण में जाना चाहिए। कब तक भागोगे तुम सब? भाग लो, मैं तुम्हारा पीछा अनंत काल तक करूंगा, अनंत काल तक।
चरित्रहीन, तुम हमें अपना पति और भगवान मानती हो, किंतु अन्य पुरुष के साथ यहां